हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये है सर्विस मार्केटिंग के यूनिट थर्ड। अगर आपके इससे पहले के टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं क्योंकि जो सर्विस मार्केटिंग है वो बीकॉम के अंदर फोर्थ सेम के अंदर आता है, बट इसकी बुक जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो इसलिए मेरे ये हैंडमेड नोट्स हैं आप सबके लिए। तो आज हम शुरू करते हैं रीज़न फॉर ग्रोथ इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टू डिलीवर constant message. If your integrated marketing communication strategy achieves nothing more than delivery and one messaging across all channels with consistency, it will still have a successful। आप मतलब कि डिलीवर करते रहते हो अपने मैसेजेस कंटिन्यूसली आप चीज़ों को काम मतलब कंटिन्यूसली अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल मिलती ही मिलती है, उसमें हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। तो क्या होता है कि जो हम अगर कोई काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो उसमें हमें सक्सेसफुल मिलेगी। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि वो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं कंज्यूमर के साथ, तो उन्हें अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलती ही मिलती है। उसके बाद है टू बिल्ड योर ब्रांड इमेज नॉट ओनली वेल मैसेज ऑलवेज टू अ सेम बट एलिमिनेट्स ऑफ योर ब्रांड विल ऑल्सो लाइन अप मोर सेमलेसली। इसका मतलब क्या होगा कि अब आप जो मैसेज, ऐसा नहीं है कि आप सेम मैसेज हर बार प्रोवाइड करवाओ, आप मैसेज अलग अलग भी प्रोवाइड करवा सकते हो, डिफरेंट मैसेज भी हो सकता है। तो वो क्या होगा साइमल्टेनियसली चेंज होता रहता है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, वो चेंज होता रहता है। अब आपका ब्रांड जो है उसके अकॉर्डिंग आपके जो मैसेज होगा वो होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइंस होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो टैग लाइन बोलते हो वो होगी। उसके बाद है टू जनरेट कॉस्ट सेविंग अ वेल old strategy will have saved your business money in a number of areas. Naturally, having a single message helps you convert resource and reduct waste। मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड स्ट्रेटेजी दे रखी इसके अंदर बिजनेस मतलब जनरे कॉस्ट की सेविंग्स करता है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे लोगों से बात करके कम्युनिकेट करके, तो अपनी जो मनी है हम स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे बिजनेस के अंदर, तो जो मनी है वो सेव होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद है टू क्रिएट अ कंज्यूमर एक्सपीरियंस इन अ डिजिटल वर्ल्ड पीपल आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर द नेक्स्ट न्यू फेवरेट प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर्स वांट टू impressive expression to that it is delivered on their own terms। क्रिएट कंज्यूमर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर क्या होगा कि हम कैसे मतलब जो न्यू कंज्यूमर्स हैं, न्यू प्रोडक्ट्स हम सर्विसेज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू हमें उन बता सकते हैं कि हमने ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये हमने न्यू प्रोडक्ट अभी हमें मार्केट के अंदर आया है, वो सब चीज़ें हम उनको बता सकते हैं। तो जो कंज्यूमर है वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट से ये एक्सपीरियंस रहा, हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लगा या हमें ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, वो सब चीज़ें वो बता सकते हैं। इसके बाद है to focus on results. Not only does integrated marketing communication reinforce for the same message in the mind of their consumers, but it also keeps the message and global critical clear within the your own organization। मतलब क्या होता है कि वो रिजल्ट्स पे भी फोकस करते हैं कि हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमने मैसेज प्रोवाइड करवाया कंज्यूमर तक, वो मैसेज ग्लोबल मतलब ग्लोबल लेवल पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, सबके पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उस रिजल्ट पे भी फोकस किया जाता है। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी मेजर्स एंड मैनेजिंग द प्रेस ड्राइविंग सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स top quality services makes the measurement of service quality and its sequent management of overall importance। The study compares your different method for measuring service quality within an airline setting. The valid and reliable of the six different models is examined। इसके अंदर क्या बोला है कि जो हमें अगर कोई सक्सेसफुल मैनेजमेंट रखनी है, सक्सेसफुल टॉप पे जाना है, तो हमें उसकी क्वालिटी भी टॉप लेवल की रखनी पड़ेगी। हम जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी टॉप लेवल की होनी चाहिए। It is concluded that innovating surplus methods are superior to the others. The demonstrably of the quality in airlines is explored and their factors appears over the
and consumers care. The authority states that understanding consumer expectations are prescribed for your delivering superior services, since a customer evaluates service quality by the comparing their prescription of the services with their expectations. इसके अंदर क्या होता है कि हमें बताया गया कि आपको सुपीरियर क्या चीज़ रखनी है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, जो फैक्टर्स आप टेंजिबल इंटेंजिबल, क्योंकि इंटेंजिबल थिंग होती है सर्विस, तो कस्टमर्स की हम केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सर्विस को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हो वो उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है इंटीग्रेटेड ऑफ सर्विस क्वालिटी मेजरिंग एंड मैनेजिंग के अंदर। इसके बाद मार्केटिंग सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विस मार्केटिंग टिपिकली रेफर्स टू बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर्स। मतलब टिपिकली, मैं उल्टा बोल गई, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड बिजनेस टू बिजनेस सेम बात है। तो टिपिकली क्या होता है कि जो मार्केटिंग सर्विस है वो रेफर्स करती है बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर से ही हम दूसरे, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस का कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीद ले, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर B2B और B2C, and including marketing services which is telecommunication services, financial services, all the type of possibilities, tourism एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज और रेंटल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज है मार्केटिंग सर्विसेज वो इस यूनिट के अंदर कवर होंगी। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सिर्फ एक सर्विस कवर करेंगे, वो है सर्विस मार्केटिंग इन बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर सर्विस मार्केटिंग की क्या महत्व होते हैं, या मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज हम किसी तरीके से इसको बोल सकते हैं। बैंकिंग या बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड कैन चैनल्स एंड देयर डिपॉजिट विद लैंडिंग एक्टिविटीज़। मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है बैंक, वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं आपके जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो और उन एक्टिविटीज़ को। उसके बाद व्हाट इज बैंकिंग मार्केटिंग। बैंकिंग मार्केटिंग क्या होती है? बैंक मार्केटिंग इज एन एग्रीगेट ऑफ फंक्शन डायरेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेटिस्फाई कंज्यूमर फाइनेंशियल नीड्स एंड वांट्स more effectively and efficiently than the competitors, keeping the organizational objective of the bank। इसके अंदर क्या होता है? बैंकिंग मार्केटिंग क्या करती है, फंक्शंस होते हैं इसके कि वो जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की नीड है कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है। जो कस्टमर्स की नीड्स है फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाती है बैंकिंग मार्केटिंग, उन सब नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है। इसके बाद है वाई बैंकिंग मार्केटिंग नेसेसरी। बैंक मार्केटिंग नेसेसरी क्यों होती है? द एक्सीलेंस ऑफ द बैंक हैज़ अ लिटिल वैल्यू विदाउट द extension of the customer's aim is not only to create and win more and more customer but also retain them effective customer services। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए, बट आप इफेक्टिव सर्विस, कस्टमर्स को इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो। जब कस्टमर्स को नीड होती है फाइनेंस की तो आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो बैंकिंग मार्केटिंग ज़रूरी है जब उनको फाइनेंस की नीड होती है। अप्रोप्रिएट प्रोमिसेस टू कस्टमर्स थ्रू अ रेंज ऑफ सर्विसेज and also to ensure effectively deliver through satisfaction in improvement is important। मतलब उनको सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हमने जिस बैंक के अंदर हम जिस बैंक से हम जुड़े हुए हैं वो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें फाइनेंस की जब नीड होती है तो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। जो कस्टमर्स को आपने प्रॉमिस कर रखा है वो सब चीज़ें प्रॉमिस आप पूरा कर रहे हो। इसके बाद है पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सब चीज़ें इंक्लूड होती है बैंकिंग सर्विस के अंदर, वो नेसेसरी क्यों होती हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, क्यों इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ग्रोथ होनी उसकी ज़रूरी है। और हमने पढ़ा है कि मार्केटिंग सर्विसेज क्या होती है, बैंकिंग इन मार्केटिंग सर्विसेज क्यों ज़रूरी होती है, क्यों नेसेसरी होती है और उसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।